राहुल गांधी के सीज फायर पर दिए गए सरेंडर वाले बयान पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, तो कांग्रेस पूछ रही है कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें गलत क्या है। उधर विपक्षी दल AIMIM ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ है, जिससे विपक्षी दल असहज हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बवाल जारी है। भोपाल में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सीज फायर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में किया गया। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर, नहीं सुनाई देगा आपको। 7 में से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने वाले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि राजनीति के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, देश के नाम पर एक आवाज होनी चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि हम सब में देश प्रेम बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। हम अगर भारत को प्रेम करेंगे तो हम भारत की भाषा बोलेंगे, और जो भारत की भाषा में बात नहीं करता है वो निश्चित तौर पर देशद्रोही है। बहुत दुखद है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत जोर देकर, स्पष्टता के साथ, कि हम 5 देश गए और हर एक देश में हमारी विदेश नीति की सराहना होती है, और आज मैं कह दूं कि हमारी बात सुनी गई, क्योंकि कहीं न कहीं भारत को लेकर सबके मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को इस देश के नागरिक के तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी। पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। ऐसे परिस्थिति में जब सबको एक साथ एक आवाज में बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि भारत में टेररिज्म के खिलाफ हम सभी लोग एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक राहुल गांधी जी को समय लगेगा ये सब पता चलने में। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने राहुल का बयान सेना के अपमान से जोड़ दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का इतिहास याद दिला रहे हैं।